मैंने देखा कि उसके हाथ पे था और गले पर था। हाथ कटा हुआ था? जी। हाथ की नस कटी हुई थी? जी। और गला लगभग कितना कटा हुआ था? गला काफ़ी कटा था, यहाँ से यहाँ तक कटा था। यानी तकरीबन आधा कट गया था? जी। आधा गला कट गया था। और हाथ लगभग कितना कटा था? हाथ भी कट गया था यहाँ पे। एक हाथ कटा था या दोनों हाथ? एक एक हाथ हाथ। कटा। जी। बायां या दाहिना? ये जो आप अभी हमें दिखाए मोबाइल में, जी। ऐसी अफवाहें तमाम जो खबर देख रहा है, ये तो आपके पास लिखित में है, लेकिन तमाम लोग ये बात और ये सवाल कर रहे हैं कि बच्ची का कुछ गलत अफेयर था और आपके पास जो है ये भी आया हुआ है। क्या ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में? देखिए, इस वक्त मैं आजमगढ़ के दाऊदपुर एक गांव है वहीं पर मौजूद हूं। बीते दिन दीप्ति यादव नाम की एक बिटिया अपने आप को खुद ख़त्म कर लेती है। तमाम अफवाहें उस पर बताई जा रही हैं, कुछ मीडिया के द्वारा भी बताई जा रही हैं, कुछ अफवाहें लोग भी उड़ा रहे हैं। जबकि सच्चाई यही है कि बिटिया को परिवार के लोगों ने सिर्फ पढ़ाई के लिए कुछ डांटा उनको, और बिटिया डिप्रेशन में आकर उन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। ये उनके पिताजी हैं, कैफ हैं पैर से। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी, जो कि 9 में पढ़ने वाली बिटिया थी। तकरीबन उम्र उसकी रही होगी 13 से 14 साल, इससे ऊपर नहीं रही होगी। इतनी छोटी बिटिया आखिर ऐसा हो क्यों कर सकती है, और वजह क्या थी? क्या सिर्फ डांटने की वजह थी पढ़ाई को लेकर, या कि कोई और वजह थी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं? सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रामाश्रय यादव है। आपकी बेटी बीते 17 तारीख को, जो खबरों में चल रहा, जो हमने देखा, उसमें बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने अपने आप को पहले हाथ काटा, फिर अपना गला खुद काटकर आत्महत्या कर लिया। आप उनके पिता हैं, इसको आप ही भली भांति और अच्छे तरीके से, और सच्चाई आप ही बता सकते हैं। मैंने तीनों बच्चों को अपने हमेशा मार्गदर्शन करता रहा, डांटता रहा पढ़ाई के संबंध में, और भी कि समाज में अच्छी गतिविधियाँ करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। इस विषय में उनको हमेशा मोटिवेट करता रहा। उसके एक दिन पूर्व भी मैंने लोगों को बुलाया, समझाया पढ़ाई के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो उसने कहा कि पापा, आप सिर्फ इन लोगों को समय देते हैं और मुझे पढ़ने के लिए भी कहते हैं और सारा काम करने के लिए भी कहते हैं। और करती थी भी सारा काम, खेत से लेके सारा काम वही करती थी। बड़ी बिटिया थोड़ा सा, चूँकि उसका इंटर फाइनल पेपर है और पढ़ने में भी अच्छा है, तो मैं सोचता था कि वो थोड़ा सा पर्याप्त समय मिलेगा तो अच्छा रैंक आएगा, नाम होगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास अभी समय है, तुम थोड़ा सा हैंडल कर लो, बाकी इन लोगों को समय दे दो। तो थोड़ा सा रुष्ट रही, और शायद हो सकता है उस डिप्रेशन में आके, डांटने की वजह से आकर उसने ऐसा कदम उठा लिया। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 बच्चियां हैं। वो दीप्ति छोटी बच्ची थी मेरी, ये छोटी बच्ची। सबसे छोटी? जी। और छोटी होने के कारण उसको थोड़ा सा घर का काम भी अधिक करना पड़ता था, प्लस स्कूल का होमवर्क का प्रेशर, और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाने की थोड़ा सा मेरी तरफ से दबाव था। तो हो सकता है इस कारण उसने दबाव को अपने ऊपर महसूस किया हो, और ऐसा दुस्साहसिक, जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोचा था, उसने ऐसा कदम उठा लिया। देखिए, अक्सर होता है कि माता पिता बच्चों को किसी बात को लेकर प्रेशर ज़्यादा दे देते हैं। बच्चों से ये नहीं पूछते कि बच्चा आगे चलकर करना क्या चाहता है। क्या कोई ऐसी बात है कि आपका कोई उस बच्ची के ऊपर दबाव था कि नहीं, आपको यही बनना है और यही करना है? मेरा थोड़ा सा ये था कि मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर थे, एसआई थे। चूँकि मैं नहीं बन पाया और विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा, तो मैं सोचा कि मेरे बच्चे कम से कम एक अफसर बन जाएं और मेरे बाबूजी का नाम रोशन करें। तो इस वजह से मैं इन लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहा, और थोड़ा सा नंबर कमाने पे डांटता रहा, और हो सकता है कि उसका दुष्प्रभाव उसने ज़्यादा ले लिया। 2 बच्चे तो नहीं लिए, लेकिन उसने ज़्यादा ले लिया। अच्छा सर, ये हमें बताइए, बच्ची ने कहाँ वार अपने आप से खुद किया था? मैंने देखा कि उसके हाथ पे था और गले पर था। हाथ कटा हुआ था? हाथ की नस कटी हुई थी? जी। और गला लगभग कितना कटा हुआ था? गला काफ़ी कटा था, यहाँ से यहाँ तक कटा था। यानी तकरीबन आधा कट गया था? जी। आधा गला कट गया था। और हाथ लगभग कितना कटा था? हाथ भी कट गया था यहाँ पे। एक हाथ कटा था या दोनों हाथ? एक हाथ। जी। बायां या दाहिना? बायां कटा था। बायां हाथ कटा था, यानी दाहिने हाथ से वो बायां हाथ काटती है, फिर उसके बाद गला काटती है। जी। लेकिन तमाम ये सवाल तो देखिए है सर कि कोई एक 13-14 साल की बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसने पहले अपने नस को काटती है, हाथ को, फिर उसके बाद अपना आधा गला कैसे काट सकती है? हो सकता है वो जब जान देने का ही उद्देश्य रहा हो, तो कोई भी किसी भी हद तक उसने अपने आप को कर लिया ये।
क्या आपको लगता है कि कोई एक बार अपना हाथ काट दे और फिर वहाँ से ब्लड तो निकला होगा? हाँ जी, जिसका उद्देश्य ही अगर वही बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अक्सर देखिए ये होता है, हम मानते हैं इस बात को कि उनको आप पढ़ाई के लिए कोई बात आपने कहा तो उन्होंने ऐसा कदम किया, हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं। लेकिन ये भी एक बात है, जो जब ये खबरें चलना चालू हुई, लोग देखें तो उनको वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोई अपना नस काट देता है। यहाँ की नसें अगर कट जाती हैं तो ब्लड बहुत प्रेशर से निकलता है, तो फिर कैसे वो एक खुद को अपने गले को जो भी उसने अपने आप को उस परिस्थिति में ढाला हो, जैसे भी हो, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, कोई देखा नहीं। जब देखा तब हल्ला मचा, जानकारी हुई। ये इसी ऊपर जी, छत पर। जब बच्ची ने ऐसा किया तो वक्त कितना रहा होगा? अब सर उस समय 3:45 से 4 बजे के आसपास रहा होगा समय, शाम को। यानी शाम का वक्त। जी, उस समय बच्चे मुझे लेटिंग करवा रहे थे और उसी समय उसने मौका पाकर ये दुस्साहसिक कदम उठा लिया अपना। फिर वहाँ पे कौन पहली बार पहुँचता है, किसने देखा? मेरी बच्ची और बच्चा। बच्ची गई अपने काम से कुछ और बच्चा गया उसको बुलाने दुकान पे, क्योंकि दुकान पर भी उसकी ही ड्यूटी रहती थी ज़्यादा। तो उसको बुलाया कि कोई है नहीं, आप चली जाओ दुकान पर। तब इन लोगों ने देखा उसको वहाँ पर। जी। फिर आगे आपने क्या किया? आगे मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आई और अपनी जो भी प्रक्रियाएँ थी वो उसने किया। आपके बेटी और बेटे ने देखा तो आप भी गए वहाँ देखे? नहीं, मैं तो गया जब पुलिस आई, करीब 2 घंटे बाद मुझको लेकर गए, तब मैं देखा। मैं क्योंकि चल नहीं पाता हूँ, मेरी कमर टूटी हुई है, जिस वजह से मेरे दोनों पैर विकलांग हैं। जी। बच्ची तुरंत ख़त्म हो गई थी? अब जब मेरे लड़के गए वहाँ पर तो देखे कि जो है वो पड़ी हुई है, तो उसको तुरंत इन्होंने सोचा कि जो है तो इन्होंने उठा के उसको प्रयास किया उठाने का। और फिर जब देखा कि आँख नहीं है तो फिर मुझको मम्मी को बुलाए, अपने छोटी जो बहन है उसको भेजे कि जाओ मम्मी को तुरंत बुला के लाओ। और लोगों ने गया तो देखे कि वो जो है एक्सपायर पड़ी हुई है। मम्मी कहाँ थी उस वक्त उनकी? मम्मी मेरी, मैंने लेटिन किया हुआ था तो उसको फेंक रही थी। अच्छा, आपकी मम्मी नहीं, आपकी बीवी? बच्ची की मम्मी। जी जी। वो फिर आप बाद में उनको पता? दौड़ के वो गई। मैं अभी वो बाल्टी ली ही थी, बाल्टी रख के तुरंत दौड़ के गई जो है घटनास्थल पर। क्या कभी इस बात को लेकर, पढ़ाई को लेकर आप लोगों का प्रेशर उनके ऊपर पहले से रहा हो और कभी इस प्रकार से कभी कदम उठाने की कोशिश की हो? नहीं, ऐसा वो असंतुष्टता जाहिर करती थी कि सिर्फ आपको हमको ही काम कहते हैं, और इन लोगों को नहीं। ये असंतुष्टता उसने जाहिर करती थी। क्या आप और आपके परिवार के लोग उस बच्ची के ऊपर ज़्यादा दबाव देते थे? ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये कहते थे कि भाई तुम्हारे पास अभी समय है, तुम थोड़ा सा हैंडल कर लो, इस टाइप का जो है। अक्सर होता है कि बच्चे 2-3 बच्चे हैं तो किसी बच्चे को माता पिता अक्सर होता है कि ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको ऐसा लगता है। अगर ऐसा होता भी नहीं तो लगता है कि ऐसा हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। सारे बच्चों से किया जाता है, और मैं सारे बच्चों को बाहरी काम भी नहीं करने देता, लेकिन घरेलू काम में वो ज़्यादा इन्वॉल्व थी। क्या वो दोनों बच्चों से उन दोनों बच्चों की अपेक्षा इस बच्चे से भी आप लोगों का उतना ही लगाव था जितना उनका? जी बिल्कुल। क्या उनके दिल में ऐसा कोई था कि हमसे कम प्यार करते हैं माता पिता, या हमें डांटते हैं, काम को ज़्यादा करवाते हैं? ये तो कभी इजहार नहीं किया, लेकिन यह शिकायत उसकी रहती थी कि हम काम ज़्यादा करते हैं, अन्य लोग कम करते हैं। यह शिकायत उसकी रहती थी। एक और सवाल हमारा, ये जो आप अभी हमें दिखाए मोबाइल में, जी, ऐसी अफवाहें तमाम जो खबर देख रहा है, ये तो आपके पास लिखित में है, लेकिन तमाम लोग ये बात और ये सवाल कर रहे हैं कि बच्ची का कुछ गलत अफेयर था और आपके पास जो है ये भी आया हुआ है। क्या ऐसा कोई मामला आपके संग? देखिए, जितनी मुँह उतनी बातें। हम किसी की मुँह को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खुद हमारे किसी से संपर्क कोई नहीं रहता। बच्ची स्कूल से आती थी, सीधे घर आती थी, घर से स्कूल जाती थी। किस जगह पढ़ती थी? ये गुरुकुल पब्लिक स्कूल जीनपुर में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में बच्ची कैसी? अच्छी थी, मेडल भी उसके आए थे, लेकिन इस बार मेडल उसके नहीं आए थे। इस बार वो टॉप 10 में हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उसको कि तुम भाई अच्छी थी, थोड़ा सा नंबर कम आ रहा है, तो उसने इस बात को शिकायत किया था कि जब हमको काम भी करवाते हैं और अच्छा नंबर भी चाहिए तो ये कैसे संभव है। यानी जब नंबर कम आया तो आप लोगों ने दबाव दिया? जी, मैं ही कहता पिता है? हाँ जी, मैं उस चीज़ को दबाव डालता था। उन माता पिता के लिए क्या कहेंगे जो अक्सर बच्चों को ऐसा दबाव देते हैं और बच्चे कदम ऐसा उठा इस तरह की दुखदायी घटनाक्रम को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि यही सुझाव दूंगा कि दबाव न डाला जाए, क्योंकि मेरे भी अब एक लड़के हैं, वो जो थोड़ा सा पढ़ने में वीक हैं, तो उनको भी दबाव डालता था, लेकिन अब उनको मैं स्वतंत्र करूँगा कि आप अपने मनमाफिक, अपने इच्छा से आप पढ़िए और पढ़ाई करिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या उसमें क्या है? मिली नहीं है। अभी नहीं मिली। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बाकी आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा सर जी ने कहा कि बच्ची 9 में पढ़ती थी, 13 से 14 साल उम्र थी,
और जो खबरों में चल रही है, और सर जी के बताने के अनुसार बच्ची पहले अपने हाथ को काटती है, फिर गला काट लेती है। कमेंट में ज़रूर अपनी बात को रखिएगा। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बच्ची का किसी के साथ अफेयर था और परिवार वालों ने ऐसा किया है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये सिर्फ मेरे विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही है, क्योंकि मैं एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत ज़ोर शोर से मैं आवाज़ उठाया था। तो उन लोगों को एक मौका मिल गया है इस तरह की अफवाह फैलाकर मुझको बदनाम करने की। ये जो मोबाइल में आपके आया है, बच्ची को लेकर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है, किसी मेरे शुभचिंतक ने मुझको वो भेजा है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर दौड़ाया जा रहा है। जी जी, मैं वो स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है इस परिवार को। जी बिल्कुल। आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ यही बात सत्य है कि बच्ची को बस प्रेशर था यही पढ़ाई को लेकर, इसीलिए बच्ची ने अपने आप को ख़त्म किया है, और बाकी इसमें कुछ भी मामला नहीं था। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।